जी हाँ, हमारे साथ जुड़ गए पांडे जी। अब जी निशिकांत जी जुड़ गए। निशिकांत जी, आपका रिएक्शन। प्रणाम कर रहा हूं आपको जी। सरल जी, आपको प्रणाम करता हूं। ये शुरुआती रुझान में जनमत मिल रहा है अपने को, शानदार दिख रहा है और ये लोकतंत्र का जश्न का दिन है। टीका टिप्पणी तो आज नहीं करेंगे, लेकिन परिणाम हमारे फेवर में दिख रहा है और जिस प्रकार से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है वो शुरुआती रुझान में भी हमको देखने को मिल रहा है। हर राज्य से अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा ये ट्रेंडिंग जो है थोड़ा जल्दी है, 1-1.5 घंटे में ये सेटल होगा। शरद जी, मुझे लगता है कि हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने की स्थिति में बैठे हैं। सर, गजब का आशावाद दिखा रहे हैं पांडे जी। अभी भी 400 पार की बात है। चलिए, वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीडी शर्मा जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत करता हूं वीडी शर्मा जी, और आपको बधाई देता हूं कि आपकी लीड बहुत जबरदस्त दिख रही है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक के ये जो रुझान हैं ये बताते हैं कि जनता ने सरकार बीजेपी की चुनने की तरफ कदम बढ़ाया है और विपक्ष को भी मजबूत करने की कोशिश की है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को जी धन्यवाद करता हूँ जी। 29 की 29 सीटों पर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है जी। भगवान महाकाल, जुगल किशोर भगवान और मतंगेश्वर भगवान का आशीर्वाद है और भगवान स्वरूपी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बना रही है। छिंदवाड़ा भी हम विजयश्री हासिल कर रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर में मध्य प्रदेश के अंदर 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प पूरा करेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे कार्यकर्ताओं की अब तक मेहनत और परिश्रम है, मोदी जी का नेतृत्व है और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प है वो आज साकार रूप होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए देश के अंदर भी फाइनल परिणाम जब आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रही है ये पूरी कहानी। लेकिन लोगों ने ये भी बताया है वीडी शर्मा जी, जैसे आप बहुत बड़े अच्छे थंपिंग जनादेश लेकर विजय की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। लोगों ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि अद्भुत है, लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो भी दमदार होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही जनता के मन का कॉम्बिनेशन बनता है। ये बात आपने सही कहा। जी जी जी। ये बात आपने सही कही सर जी कि प्रत्याशी का कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो आता है जी। लेकिन इस चुनाव में देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया था कि मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाना, तो कमल का फूल ही प्रत्याशी था और कमल के फूल पर जनता ने आशीर्वाद दिया है और मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि प्रचंड बहुमत से जीत भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में, जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है वीडी शर्मा जी, आप बहुत विद्वान और स्कॉलर पॉलिटिशियन हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हो सकता हूं। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी लगभग मैं कह सकता हूं कि पराजय की तरफ बढ़ चले हैं। मैं रुकूंगा फिर भी। और इसी तरह 25,000 के करीब लीड हो रही है बीजेपी की छिंदवाड़ा में। लेकिन आपने अगर सीधी में, अगर आपने सतना में, अगर आपने ग्वालियर में, अगर आपने मुरैना में प्रत्याशी की ओर और बेहतर ध्यान दिया होता तो शायद आपका जोर छिंदवाड़ा में हो गया, राजगढ़ में हो गया, वहां आप जीत की तरफ बढ़ गए। थोड़ा और ध्यान इधर हो जाता तो कहानी और बेहतर हो सकती थी। जी नहीं, वोट शेयर में आप ठीक कह रहे हैं कि वोट शेयर में और इजाफा होता, लेकिन हम विजय भारतीय जनता पार्टी को मुरैना में भी मिलेगी, ग्वालियर में भी मिलेगी, भिंड में भी मिलेगी, राजगढ़ में मिली रही है, छिंदवाड़ा में भी मिली रही है। इन सब सीटों पर हम अच्छे बहुमत के साथ आगे बढ़े हैं। वोट शेयर में जो आपका कहना है, मैं मानता हूं कि वोट शेयर में थोड़ा इजाफा और होता, लेकिन जनता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों पर मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को हृदय से आभार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं तो प्रणाम करता हूं कि बूथ बूथ पर कार्यकर्ता की मेहनत का परिश्रम है कि आज ये जो हमें दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं, वो जनता का आशीर्वाद हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से मिल रहा है। वीडी शर्मा जी, आखिरी सवाल है मेरा। ये आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाएगा ही। हमने एक एस्ट्रो पोल भी किया था
ज्योतिषियों का एक पोल किया था कल दोपहर में, एक दिन पहले, और इसमें एक विद्वान ज्योतिषी ने यह कहा था कि विपक्ष को भी मुस्कुराने का मौका देगा। और समवेत ये भी स्वर आपके लिए बड़ा अच्छा सुनाई दिया था कि निकट भविष्य में आपको बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मिलने जा रहा है। तो मुस्कुराते हुए इसका भी उत्तर दे दीजिए, हालांकि अनुशासित कार्यकर्ता है, विनम्रता से ही अपनी बात कहेंगे आप जी। शरद जी, आप तो मुझे जानते हैं, हम सब एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं जी। और कार्यकर्ता होने के नाते से जो काम भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी जो काम सौंपते हैं, उस काम को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना, यही हमारा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरा करने में प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में भाजपा का कार्यकर्ता कभी कोई विचार नहीं करता। हम काम करें और अच्छे से अच्छा करें, एक्यूरेसी के साथ करें, ये हमारा प्रयास होता है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने पूरी कोशिश की है, आपने और सरकार ने मिलकर, और यह आपने कॉम्बिनेशन 2023 में भी दिखाया, जिसकी प्रधानमंत्री ने मुक्तकंठ से तारीफ की कि हमारे अध्यक्ष जी दुबले पतले जरूर हैं लेकिन काम बेमिसाल करते हैं। और डॉक्टर मोहन यादव के साथ आपने चंद महीनों में ही मध्य प्रदेश को भी फ्रंट लाइन रखने की कोशिश की है। बहुत शुभकामनाएं आपको आगे परिणामों के लिए, स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां अभी 29 की 29 में आप लीड लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जय, बड़ी खबर मिल रही, बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी।